बाबा जी अपना पहले थोड़ा जा नाम दस के थोड़ा जा गल करो जी करनी खड़े करके करा लिए मार दे दिया तीन जो बेले उन्हें कहता मोदी ने है फिर कहता मतलब आया कहता कमी पंजाब का फतेह करके मतलब वैसे जी का सबका धन्यवाद है, लोकपाल जी का धन्यवाद है, हरिंदर जी का यहाँ पे आए और मान साहब का और हमारे जितने जिला प्रधान हैं जो भी संयुक्त मोर्चे की कमेटी के लोग हैं जो भी आज आए यहाँ पे, क्योंकि कमेटी के लोग तो वहाँ पे हैं। आज तो एक प्रोग्राम हमारा था कि एक बार अमृतसर में चला जाए, उस हिसाब से यहाँ पे आए। आज यहाँ से फिर बॉम्बे चले जाएंगे, कल वहाँ पे प्रोग्राम है। तो दो बड़ी चीजें हुई, एक तो यह है कि जो कानून वापसी लिया आज भारत सरकार ने, उस पर संयुक्त मोर्चे ने भी विचार करा कि भाई कानून ने वापसी लिया और भारत सरकार एक बातचीत की लाइन पे आई है। तो जो हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम थे 29 तारीख का, वह भी वापसी ले लिया है और 4 तारीख को हमारी फिर मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की। तो उसमें आगे प्रोग्राम हम तय करेंगे कि आगे प्रोग्राम कैसे करना है, क्योंकि 4 तारीख तक जो 3 कानून हैं ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहाँ से रिफिल हो जाएगा। अभी 750 जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उस पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया, जो लखीमपुरी खीरी की घटना है उस पर कोई जवाब अभी नहीं दिया, और एमएसपी जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते जी एमएसपी पे मत बोलो, क्योंकि एमएसपी ही सबसे ज्यादा लूट एमएसपी पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे, और उस पर पूरे देश की निगाहें उस पर हैं। सब प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि एमएसपी पे लीगल गारंटी हमको कानून बना कर दे दे। इसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो दूसरे मामले होंगे, वो चाहे सीड बिल का हो, पेस्टिसाइड बिल का हो, वो दूध डेयरी वाला प्लान हो या केसीसी वाला मामला हो, जो भी भारत सरकार के साथ जो दूसरे मामलों को, इनसे अलग मामलों को देखेगी। ये अभी हमारी डिमांड भारत सरकार से है, उस पर जितना जल्दी वे फैसला ले ले उतना ठीक है, नहीं तो बादस्तूर हमारे आंदोलन उसी सिस्टम से जारी है जैसे हमारे आंदोलन पहले चले हुए थे, उसमें कोई भी हमारा चेंजिंग नहीं है। 29 तारीख वाला सिर्फ हमने चेंज करा है और 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग फिर सिंगू बॉर्डर पर होगी। आगे के प्रोग्राम हम उसमें बनाएंगे। यहाँ के लोग उसे भी हैं कि जैसे आप सहयोग पहले से करते हुए आ रहे, वही लंगर भंडारों का, गुरुद्वारों से, आम लोगों से, आम समाज से, उसी सिस्टम से उसको चलाते रहे। जैसे जत्थेबंदी पहले जा रही थी उसी सिस्टम से रूटीन वाइज जत्थेबंदी जाती रहे। ज़्यादा भीड़ एक बार इकट्ठी वहाँ नहीं करनी है, क्योंकि भीड़ से ये होता है कि एक दिन इकट्ठी कर दी और भीड़ वापसी आती है तो ये लगता है कि भीड़ वापसी चली गई। रूटीन के हिसाब से जैसे आपके चल रहे वो अपने प्रोग्राम 1-2 महीने के प्रोग्राम, 1 महीने का प्रोग्राम उसी सिस्टम से आप लगा लें पूरे दिसंबर तक के, फिर 1 महीने के जैसे रूटीन के लगते हैं लग जाएंगे। और हमारे साथी यहाँ पे हैं, अब हरिंदर जी हैं, हरिंदर लाखोवाल जी जो अपने प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, पंजाब के भी हैं, अपने और लोग हैं और संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे हैं, वे अपनी बात बताएंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा जिससे भी होगा वो उस क्वेश्चन का जवाब दे देगा। हाँ, कैसा जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मोदी जी से मिले हैं, बारे में जो सरकार कह रही, कल सोम प्रकाश कह रहे थे कि एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले ही 40 साल से कैसा सिस्टम चल रहा है, 2 दिन चलेगा। वो ये बताए ना भारत सरकार कि आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। आप जो 3 कानून बनाओगे उसमें कहते हैं कि हम किसानों को लाभ देना चाहते हैं, किसान के फायदे कानून है। किसान ने तो एक ही चीज कहा कि जो भारत सरकार ने एमएसपी कहा उसको गारंटी कानून बना दो। हमने C2+ वाला 50 वाला फार्मूला दे दो, वो नहीं दे रहे। हमको मार्केट रेट दे दो, वो नहीं दे रहे।
तो इसका मतलब ये है कि अनाज को लूटने का प्रोग्राम भारत सरकार की सहमति से बनाया जा रहा है। एमएसपी तो ये भी देंगे, ये भारत सरकार ही एमएसपी देगी, लेकिन वो हम इनके जबान से कहना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं नहीं देंगे, वो भी मोदी जी से मिलके आए कल और आज उन्होंने बयान। अरे इनका जो गैंग है, इनका गैंग का पता तो चलेगा कि इस गैंग में कौन कौन शामिल है। ये गैंग है, इनका गैंग का पता तो अभी चलेगा। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल हैं। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पे होता था और वो खेत पे ही अनाज पे जाकर कब्जा करते थे। आज भी ये पाकिस्तान की जनता को फायदा होगा, मोदी सरकार की ये प्लान है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान का फल फ्रूट वो वहां ना जा सके, तो इसलिए रोक है। सुरेंद्र तोमर जी ने कहा है जो पराली का मुद्दा जिसपे अपराध माना जाए उससे अपराध मुक्त किया गया, उन्होंने बयान दिया। अरे दे दिया होगा, जब हमने तो ये कहा था ना उनको कि आप बगैर पराली के चावल कैसे पैदा होता है वो टेक्नोलॉजी बता दो हमको, तो उसके उस पर उन्होंने दे दिया बयान। एक टिकैत साहब बॉर्डर के पार 21,600 एकड़ जमीन है, 4 साल से उनका मुआवजा पेंडिंग है। वो पंजाब के जो बॉर्डर एरिया के किसान काफी दिल्ली भी गए थे। इस विषय में कोई केंद्र से बात हुई, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट बन गई है। उसमें ये था कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले इन किसानों की बातचीत होनी थी होम मिनिस्टर से, बीच में ये आंदोलन छिड़ गया और उस संबंध में बातचीत नहीं हो पाई। ये जैसे ही ये इशू आएगा या भारत सरकार बातचीत करेगी तो ये इशू हमारी प्रायोरिटी पे है। और पहले भी ये किसान आए थे जो जम्मू कश्मीर के आसपास के किसान थे, वे किसान हमारे पास में आए थे और इसी तरह की प्रॉब्लम पूरे बॉर्डर क्षेत्र में होगी। सर, प्रधानमंत्री का जब भाषण हुआ था उन्होंने ये कहा था कि कुछ अलगाववादी ताकतें जो हैं इस आंदोलन के अंदर हैं। क्या लगता है कि अलगाववादी ताकतों को लेकर इस तरह का डिसीजन लिया गया? नहीं, कहाँ है वे ताकते भाई, पकड़ो ना उनको। प्रधानमंत्री जी ने बोला और प्रधानमंत्री भाई पकड़ा उनका, कहाँ है वे? सर, किसान जो शहीद हुए हैं 700 से ज्यादा, किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को क्या मतलब जो है उनकी तरफ से जो है जोर डाला जा रहा है? उनको लिए मांग करी कि उनको कंपनसेशन दे। वो जब बातचीत होगी जब भारत सरकार और संयुक्त मोर्चा आपस में बैठेगा। भारत सरकार तो बात ही करने को तैयार नहीं है ना अभी। यादगार बनाने की मांग भी की जाएगी। आप प्रेस के जरिए तो अपनी बात रख सकते हो। हम तो कह रहे हैं ना कि भारत सरकार बातचीत करे, एक उसका वो तय करे, एक रूपरेखा मॉडल एक तैयार करे। यादगार बनाने की मांग भी की जाएगी। यादगार बनाने की बात करी, जमीन हम चाहते हैं कि भारत सरकार जमीन दे और उनका एक स्मारक वहाँ पे बनाए। टिकैत साहब, जो ये लड़ाई संयुक्त मोर्चे ने आपको देखा, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर सभी ने मिलकर लड़ी, तो इन फ्यूचर लंबी इसके बाद ये संयुक्त मोर्चा इसी तरह ही काम करेगा, इसी तरह पूरे देश के किसान जो एकजुट, पहले तो कहते थे कि भारत पंजाब का, हरियाणा का और कुछ यूपी के हैं, अब पूरे देश का जब बन गया तो इन फ्यूचर जब भी कोई लोग के मसले आएंगे लोगों के, तो ऐसे ही संयुक्त मोर्चा जहाँ ऐसे ही आगे लड़ाई लड़ेंगे।